नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसी सवाल को समझेंगे जो हम सब के मन में कभी ना कभी आता है। आखिर कैसे व्यापारियों का एक छोटा सा समूह इतने विशाल भारत देश का शासक बन गया? ये वो कहानी है जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। तो ये सवाल बहुत बड़ा है ना? जो लोग सिर्फ व्यापार करने आए थे वे राजा कैसे बन गए? देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी और उस वक्त के भारत के हालात भी जिम्मेदार थे। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। इस पूरी कहानी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि वे व्यापारी बनकर कैसे आए, फिर जानेंगे कि कंपनी ने अपना जाल कैसे फैलाया, उन्होंने यहाँ की अंदरूनी लड़ाई का फायदा कैसे उठाया, फिर प्लासी की लड़ाई वो असली मोड़ कैसे बनी, और आखिर में शासक बनने तक का उनका सफर कैसे पूरा हुआ। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। उस वक्त से जब अंग्रेजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, राज करना बिल्कुल नहीं। ये सब शुरू हुआ साल 1608 में। इसी साल पहला अंग्रेजी जहाज भारत के तट पर आकर रुका। ये भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत लंबे और उतार चढ़ाव वाले रिश्ते की बस एक शुरुआत थी। उस जमाने में भारत को सच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मसाले, बेहतरीन कपड़ा, चाय और रेशम की पूरी दुनिया दीवानी थी। अंग्रेज व्यापारी इन्हीं कीमती चीजों का व्यापार करने के लिए भारत आए थे, क्योंकि इसमें मुनाफा ही मुनाफा था। शुरू में तो उनका इरादा बिल्कुल साफ था। उन्होंने मुगल बादशाहों और यहाँ के राजाओं से बस व्यापार करने की इजाजत मांगी। उनका सीधा कहना था, हम तो सिर्फ व्यापार करेंगे। कम से कम शुरुआत में तो यही दिखाया गया कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन व्यापार को ठीक से चलाने और बढ़ाने के लिए उन्हें एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है, कंपनी का विस्तार। तो अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। पर यह कोई मामूली कंपनी नहीं थी, इसे इंग्लैंड की सरकार का पूरा सपोर्ट था। सोचिए, इस कंपनी को व्यापार के साथ साथ अपनी सेना रखने और राजाओं से समझौते करने तक के अधिकार मिले हुए थे। इस कंपनी ने बहुत होशियारी से भारत के जरूरी समुद्री किनारों पर अपने ठिकाने यानी फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दीं। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये उनके सबसे बड़े गढ़ बन गए जहां से वो अपना पूरा व्यापार चलाते थे। यहां तक तो अंग्रेज व्यापारी ही थे, लेकिन भारत की राजनीतिक हालत ने उन्हें एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। यहीं से उनकी रणनीति पूरी तरह बदल गई। देखिए, उस समय का भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ये राजा महाराजा अक्सर गद्दी के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। देश में कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। और दूसरी तरफ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, एक संगठित ताकत जिसका एक ही मकसद था, मुनाफा और ताकत। कंपनी ने इस हालत का फायदा उठाने के लिए फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। वो एक भारतीय राजा को दूसरे के खिलाफ लड़ने में मदद करते और बदले में उस राजा से व्यापार में छूट, ढेर सारा पैसा और जमीन ले लेते। मतलब वो धीरे धीरे किंग मेकर बन रहे थे। और इसी रणनीति का नतीजा था एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये था कहानी का असली टर्निंग पॉइंट, प्लासी की लड़ाई। साल 1757, ये तारीख भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसी साल प्लासी में जो हुआ, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों की लाइन से उठाकर सीधे शासकों की गद्दी पर बिठा दिया। प्लासी की लड़ाई असल में ताकत से नहीं बल्कि धोखे से जीती गई थी। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक गहरी साजिश रची। उन्होंने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच दे दिया और बस लड़ाई के मैदान में मीर जाफर की फौज लड़ी ही नहीं। इस तरह अंग्रेज बिना लड़े ही वो जंग जीत गए जो सब कुछ बदलने वाली थी। प्लासी की जीत के बाद सब कुछ बदल गया। बंगाल का पूरा खजाना और टैक्स वसूलने का अधिकार सब कंपनी के हाथ में आ गया। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो शासक थे। प्लासी तो बस एक दरवाजा था जो खुला था। इसके बाद कंपनी ने अपनी ताकत को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां से शुरू होता है पूरे भारत पर उनके कब्जे का असली सफर। उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए हर तरह के पैंतरे अपनाए। कभी वो राजाओं से धोखे से समझौते करते, कभी राजाओं को अपनी कठपुतली बनाकर राज करते, और जहां ये तरीके काम नहीं आते वहां अपनी डिसिप्लिन्ड सेना का इस्तेमाल करके राज्यों पर सीधा कब्जा कर लेते थे। और देखते ही देखते अगले 100 सालों में एक एक करके मैसूर, विशाल मराठा साम्राज्य, पंजाब,
अवध और झांसी जैसे कई शक्तिशाली भारतीय राज्य उनके कब्जे में आ गए। उन्होंने लगभग पूरे देश पर अपना झंडा फहरा दिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। 1608 में व्यापारी बनकर आए, 1757 में प्लासी के बाद शासक बने, 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद कंपनी का राज खत्म होकर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को ये एहसास दिलाया कि एक व्यापार करने वाली कंपनी से इतना बड़ा देश नहीं संभलेगा। इसलिए उन्होंने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का राज खत्म हुआ और यहीं से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई, जो 1947 तक चला। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है, वो इस एक लाइन में छिपा है। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन भारतीय राजाओं की आपसी फूट और धोखे का फायदा उठाकर वे धीरे धीरे पूरे देश के शासक बन गए। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि जब हम आपस में बटे होते हैं तो बाहरी ताकतों को हावी होने का मौका मिल ही जाता है।